नमस्कार, मैं डॉक्टर डी.के. सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट पातालेश्वर कॉलेज मस्तूरी। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। छात्रों, पिछले वीडियो में हमने एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, गुण संबंध के विभिन्न सैद्धांतिक पहलुओं, अज्ञात आवृत्तियों का निर्धारण और 9 स्क्वायर टेबल तैयार करना सीखा था। आज हम विभिन्न सांख्यिकी विधियों द्वारा गुण संबंध गुणांक ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। चल समूहों के भांति गुण समूह भी परस्पर संबंधित व एक दूसरे पर आधारित हो सकते हैं। जब कोई दो गुण संभावित या प्रत्याशित इकाइयों से अधिक इकाइयों में एक साथ उपस्थित अथवा अनुपस्थित हो, या एक की उपस्थिति तथा दूसरे की अनुपस्थिति एक साथ पाई जाए, तो दोनों गुण आपस में सहसंबंधित कहे जाएंगे। अर्थात गुण संबंध की स्थिति में वास्तविक आवृत्तियां प्रत्याशित या संभावित आवृत्तियों के अधिक या उससे कम होती है। गुण संबंध के प्रकार। गुण संबंध में 3 प्रकार की स्थितियां पाई जाती हैं, जिन्हें गुण संबंध के प्रकार कहते हैं। एक है इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, दूसरा है पॉजिटिव एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स और तीसरा है निगेटिव एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, जब एक गुण का प्रभाव दूसरे गुण पर नहीं पड़ता, तो इस स्थिति को हम गुणों की स्वतंत्रता कहते हैं, और इस स्थिति में वास्तविक आवृत्ति प्रत्याशित आवृत्तियों के बराबर या समान होती है। पॉजिटिव एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, धनात्मक गुण संबंध, जब एक गुण की उपस्थिति के साथ दूसरे की उपस्थिति अथवा एक गुण की अनुपस्थिति के साथ दूसरे की अनुपस्थिति पाई जाती है, तो इस स्थिति को धनात्मक गुण संबंध कहते हैं। इस स्थिति में वास्तविक आवृत्ति प्रत्याशित आवृत्तियों से अधिक होती है। और तीसरा निगेटिव एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, ऋणात्मक गुण संबंध, जब एक गुण की उपस्थिति के साथ दूसरे की अनुपस्थिति अथवा एक गुण की अनुपस्थिति के साथ दूसरे की उपस्थिति पाई जाती है, तो इस स्थिति को ऋणात्मक गुण संबंध कहते हैं। इस स्थिति में वास्तविक आवृत्ति प्रत्याशित आवृत्ति से कम होती है। मेजरमेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, गुण संबंध का माप। गुण संबंध माप की मुख्य रूप से 3 विधियां हैं। पहला है संभावना एवं प्रत्याशा विधि, प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेक्टेशन मेथड्स। दूसरा है प्रतिशत विधि, परसेंटेज मेथड, और तीसरा है गुण संबंध गुणांक विधि, कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। छात्रों, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके पाठ्यक्रम में केवल दूसरी एवं तीसरी विधियों से ही गुण संबंध मापन का निर्देश है। अतः हम यहाँ पर केवल प्रतिशत विधि एवं गुण संबंध गुणांक विधि का उल्लेख करेंगे। सबसे पहले प्रतिशत विधि। इस विधि में 2 गुणों के आधार पर 2 प्रतिशतें निकाली जाती है। पहला बी का ए में प्रतिशत, अर्थात AB अपॉन A इंटू 100, और दूसरा B का अल्फा में प्रतिशत, अर्थात अल्फा B बटे अल्फा इंटू 100। फिर इन दोनों का तुलना कर गुण संबंध का पता लगाया जाता है। इस संबंध को हम इस टेबल की सहायता से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। B का A एवं अल्फा में प्रतिशत, AB अपॉन A इंटू 100, यदि इक्वल है अल्फा बी अपॉन अल्फा इंटू 100, तो इन दोनों के बीच कोई एसोसिएशन गुण संबंध नहीं होता, दोनों गुणें स्वतंत्र होती हैं। दूसरी स्थिति ए बी अपॉन ए इंटू 100 मोर देन अल्फा बी अपॉन अल्फा इंटू 100। इस स्थिति में दोनों गुणों के बीच पॉजिटिव एसोसिएशन धनात्मक गुण संबंध पाया जाता है। और तीसरी स्थिति ए बी अपॉन ए इंटू 100 लेस देन अल्फा बी अपॉन अल्फा इंटू 100। इस स्थिति में इन दोनों गुणों के बीच में ऋणात्मक या निगेटिव एसोसिएशन होता है। इसकी एक दूसरा
भी है, यदि बी का हम ए और अल्फा में प्रतिशत के स्थान पर यदि ए का बी एवं बीटा में प्रतिशत निकालें, तब ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी इंटू 100 यदि इक्वल है ए बीटा अपॉन बीटा इंटू 100, तो दोनों गुण स्वतंत्र माने जाएंगे, दोनों में कोई गुण संबंध नहीं होगा। और यदि ए बी अपॉन बी इंटू 100 अधिक है ए बीटा अपॉन बीटा इंटू 100 के, तो दोनों गुणों के बीच धनात्मक गुण संबंध होगा। और तीसरी स्थिति ए बी अपॉन बी इंटू 100 यदि कम है ए बीटा अपॉन बीटा इंटू 100, तो दोनों के बीच ऋणात्मक संबंध है। सामान्यतया प्रतिशत विधि में गुण संबंध के मापन के लिए हम बी का ए और अल्फा में ही प्रतिशत निकालते हैं, लेकिन आप अपने आंसर के सत्यापन के लिए ए का बी एवं बीटा में भी प्रतिशत निकालकर उसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अब छात्रों, हम प्रतिशत विधि का एक क्रियात्मक प्रश्न के द्वारा इसे हल करने का प्रयास करेंगे। In an anti-malaria campaign in a certain locality, quinine was administered to 812 persons out of total population of 3,248. The number of fever cases are as below. Treatment: fever, no fever. Quinine: fever 20, no fever 792. No quinine, fever 220. No fever 2216. Discuss the usefulness of quinine treatment to prevent malaria. Let A denote quinine treatment, alpha no quinine treatment, B no fever, beta fever. माना कि ए कुनैन द्वारा उपचार, अल्फा कुनैन द्वारा उपचार नहीं, बी मलेरिया या बुखार न होना और बीटा मलेरिया होना। तो इस स्थिति में जो आवृत्तियां ज्ञात होती हैं वो इस प्रकार है। देयर गिवन डाटा, देयरफॉर आर, क्या क्या चीजें पता चलती। देखिए एन तो स्पष्ट है, कुल व्यक्तियों की संख्या आबादी की 3,248। कुनैन दिया गया 812 व्यक्तियों को, तो कुनैन से ट्रीटमेंट ए इक्वल टू हो गया 812। अब इधर देखते हैं कि कुनैन दी गई और फीवर नहीं हुआ, ये है 792। तो कुनैन देना वो है ए और फीवर नहीं होना वो है बी, तो ए बी हो गए, ए बी इक्वल टू 792। अब देखिए कुनैन दी गई ये है ए और फीवर होना ये क्या है बीटा, तो ए बीटा इक्वल टू 20। अब कुनैन नहीं दी गई, कुनैन नहीं देना हमने माना क्या हुआ है जो है अल्फा, और फीवर नहीं होना ये क्या है आपका बी, तो अल्फा बी इक्वल टू 2216। और कुनैन नहीं देना और फीवर होना, तो कुनैन नहीं देना हमने माना हुआ है ये इधर है अल्फा, और फीवर होना ये क्या है बीटा, तो अल्फा बीटा इक्वल टू 220। और बाकी फ्रीक्वेंसी हम 9 स्क्वायर टेबल से बना सकते हैं। 9 स्क्वायर टेबल बनाते हैं, ये हो गया आपका ए, अल्फा, बी और बीटा, ये है ए बीटा और इनका योग ए, ये हो गया अल्फा बीटा और इनका योग अल्फा, ये हो गया बी बीटा एन। देखिए एन है 3248, ए बी है 792, ए बीटा है 20,
अल्फा बी है 2216 और अल्फा बीटा है 220। अब ये टोटल कर लेते हैं हम इसको, ये हो गया 812, ये हो गया 2436, ये दोनों प्लस करेंगे तो हो जाएगा 3248। अब 792 प्लस 2216 3008 और 220 और प्लस 20 ये हो गए 240। 3008 प्लस 240 ये हो जाएगा 3248। अब हम कैलकुलेट करेंगे दोनों प्रतिशत। तो सबसे पहले हम निकालते हैं बी का ए में प्रतिशत और फिर बी का अल्फा में प्रतिशत। तो पहले देखते हैं कि बी का ए में प्रतिशत, बी का ए में परसेंट ऑफ बी इन ए। तो ये देखिए फार्मूला में है इधर ए बी अपॉन ए इंटू 100। तो देखिए ए बी कितना है 792 अपॉन ए है 812 इंटू 100। ये परसेंटेज निकालेंगे, ये आएगा आपका 97.5%। अब निकालते हैं हम बी का अल्फा में प्रतिशत। ठीक है, परसेंटेज ऑफ बी इन ए, ये देखिए फार्मूला है अल्फा बी डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू 100। तो देखिए अल्फा बी है 2216 अपॉन अल्फा ये है 2436 इंटू 100। ये आप परसेंट निकालेंगे तो आएगा ये 91%। अब ये दोनों परसेंटेज के हम कंपेयर करते हैं तो बिल्कुल क्लियर है कि ए बी अपॉन ए इंटू 100 मोर देन अल्फा बी अपॉन अल्फा इंटू 100। तो ये बताता है कि इन दोनों के बीच में धनात्मक पॉजिटिव गुण संबंध है। छात्रों इसी को ही यदि हम इन प्रतिशत से निकालें ए का बी और बीटा में प्रतिशत, तब भी जो यद्यपि गणना विधि में कुछ अंतर आई लेकिन मूल परिणाम एक ही जैसा रहेगा। तो हम देख लेते हैं कि क्या हम ए का बी और बीटा में परसेंटेज निकालें तब भी इनमें क्या धनात्मक गुण संबंध आता है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ चेक कर लेते हैं, इसको निकालते हैं कि बी का ए का बी में प्रतिशत, ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी इंटू 100। तो देखिए ए बी आपका कितना है, ए बी है आपका 792 अपॉन बी है आपका 3008 इंटू 100। ये परसेंट निकालेंगे आप तो ये आएगा लगभग 26.3%। अब हम निकालते हैं ए का बीटा में परसेंट। तो ये फार्मूला इसका हो जाता है ए बीटा अपॉन बीटा इंटू 100। तो ए बीटा देखिए कितना है 20 और बीटा कितना है 240 इंटू 100। ये परसेंट निकालें तो ये परसेंट लगभग आता है 8.3%। तो यहाँ पे भी देखिए क्लियर है कि ए बी अपॉन बी इंटू 100 मोर देन ए बीटा अपॉन बीटा इंटू 100। तो दोनों के बीच ये बताता है दोनों गुणों के बीच में धनात्मक गुण संबंध है। यद्यपि दोनों के प्रतिशत में अंतर है लेकिन मूल परिणाम एक जैसा है। अब यहाँ पर छात्रों आपको एक कंक्लूजन या इंटरप्रिटेशन बनाना पड़ेगा कि
कि क्या मलेरिया रोकने में क्विनैन जो है उपयोगी है या नहीं। तो एक आपको, चूंकि ये धनात्मक से एक निष्कर्ष या निर्वचन करके आप यहां पर करेंगे, निर्वचन ए और बी में धनात्मक गुण संबंध है, धनात्मक गुण संबंध है, अर्थात अधिकांश, अधिकांश या अधिकतर क्विनैन द्वारा उपचार किए जाने पर मलेरिया नहीं होता। क्विनैन मलेरिया रोकने में उपयोगी और प्रभावशाली है। अब हम देखते हैं गुण संबंध मापन की दूसरी विधि, यूल्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। यूल का गुण संबंध गुणांक, यह गुण संबंध ज्ञात करने का सर्वाधिक लोकप्रिय विधि है और परीक्षा की दृष्टि से बेहद उपयोगी भी। छात्रों, गुण संबंध ज्ञात करने की प्रतिशत विधि केवल यही पता चलता है कि दो गुणों में स्वतंत्रता है या धनात्मक अथवा ऋणात्मक गुण संबंध है, लेकिन गुण संबंध की मात्रा या तीव्रता, डिग्री और इंटेंसिटी की कोई जानकारी नहीं मिलती। अतः गुण संबंध का मात्रा ज्ञात करने के लिए यूल का गुण संबंध गुणांक का प्रयोग किया जाता है। इस सूत्र का प्रतिपादन प्रसिद्ध ब्रिटिश संख्या शास्त्री जॉर्ज वुडी यूल ने किया था, जिसे उन्हीं के ही नाम से जाना जाता है। इसमें निम्न फार्मूला या सूत्र का प्रयोग किया जाता है, QEB इक्वल टू AB इंटू अल्फा बीटा माइनस A बीटा इंटू अल्फा बी अपॉन AB इंटू अल्फा बीटा प्लस A बीटा इंटू अल्फा बी। इस गुणांक का परिणाम का निर्धारण इस तालिका की सहायता से किया जाता है। या मात्रा, तो देखिए डिग्री में जो है ये है परफेक्ट, नो एसोसिएशन, हाई डिग्री, मॉडरेटेड, लो डिग्री, पॉजिटिव एसोसिएशन, निगेटिव एसोसिएशन। अब देखिए परफेक्ट में ये +1 और निगेटिव -1। नो एसोसिएशन में ये गुणांक होगा 0 और निगेटिव में इसमें भी होगा 0। हाई डिग्री में रहेगा ये बिटवीन 0.75 to 1 लेस देन 1 और निगेटिव में रहेगा -0.75 to -1 लेस देन -1। मॉडरेटेड में बिटवीन 2.5 to +0.75 और निगेटिव में रहेगा ये 0.05 to 0.75 माइनस में, और लो डिग्री में रहेगा ये 0 to +0.25 लेस मोर देन 0 और 0 to 0.25 मोर देन 0। तो छात्रों ये देखिएगा कि ये गुण संबंध परिमाण का जो माप है वो कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक के जैसा ही होता है। छात्रों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम यूल के गुण संबंध गुणांक से संबंधित कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को हल करना सीखेंगे। धन्यवाद।